आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात राम बारात की करते हैं। तिलकोत्सव के भव्य आयोजन के बाद अब बारी राम और सीता के ब्याह की है, जिसके लिए आज अयोध्या नगरी से राम बारात गाजे बाजे के साथ जनकपुर के लिए रवाना हुई, जो कि 3 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेगी, जहां पर विवाह की रस्में 3 दिनों तक चलेंगी और फिर 6 दिसंबर को जनकपुर के सीता मंदिर में हजारों भक्तों की मौजूदगी में सीता संग श्री राम का विवाह होगा। प्रभु राम चले सिया को ब्याहने, तो अयोध्या नगरी आज झूम उठी। बैंड बाजा भी है और झूमते गाते बाराती भी हैं, जो पूजा पाठ के बाद राम बारात लेकर जनकपुर के लिए रवाना हुए। ये तस्वीरें उसी पल की है जब बड़े ही धूमधाम के साथ राम बारात अयोध्या से रवाना हुई, जिसमें शामिल लोगों का उत्साह इस मौके पर देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या साधु और क्या सन्यासी, हर किसी के चेहरे पर बारात लेकर जनकपुर जाने की खुशी साफ दिखाई दी। प्रभु राम की बारात निकल रही है अयोध्या से और जनकपुर अयोध्या जाते समय ये नजारा है। देखिएगा, महिलाएं नाच रही हैं, घूम रही हैं, क्योंकि प्रभु राम की बारात जो निकल रही है तो हर कोई अपने आप में इसमें सराबोर है, भक्ति में नाच रहा है, घूम रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये प्रभु के जो अलग अलग रथ हैं जो बारात में शामिल हैं, इसमें भी अलग अलग प्रतीक रूप में भगवान को यहाँ पे रखा गया है। ये आप देखेंगे तो राम और लक्ष्मण इसमें हैं। इस राम बारात में 200 से अधिक साधु संत समेत 500 लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग देश के 17 राज्यों से आए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें कुछ तो काम काज से छुट्टी लेकर राम बारात में शामिल होने पहुँचे हैं, जो इस बारात का हिस्सा बन खुद को बहुत धन्य समझ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने और उसमें रामलला के विराजने के बाद ये पहली बार है जब श्री राम का तिलकोत्सव भी बहुत भव्य तरीके से हुआ और अब विवाह का आयोजन भी बहुत धूमधाम से हो रहा है। अयोध्या से रवाना हुई बारात में भगवान राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 रथों पर सवार हैं। साथ में 51 तीर्थ स्थलों का पवित्र जल और वर पक्ष की तरफ से 1,11,1111 देसी घी से बने लड्डू भी जनकपुर भेजे गए हैं, जिन्हें विवाह के बाद श्रद्धालुओं में बांट दिया जाएगा। राम जानकी मंदिर जो है वहाँ पर जो है वैवाहिक कार्यक्रम जो है परिणय सूत्र के रूप में जब होता है तो उसमें लाखों की संख्या में उपस्थित रहते हैं और बड़े ही जो वहाँ पर उनकी अपनी बोलचाल में भी जो हमारे यहाँ तमाम तरह की बधाई गीत गाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भजनों के साथ ही जो है यह भी होता है कि कुछ जो वैवाहिक कार्यक्रम उपस्थित लोग रहते हैं, ऐसे लोगों का विवाह भी होता है। तो इस प्रकार से एक व्यापक कार्यक्रम की योजना रचना वहाँ पर बनती है और अभी से क्या कई महीनों से पूर्व से उसकी तैयारी चलती है और जब ये यात्रा ये बारात जब वहाँ पर पहुँचेगी तो इसका व्यापक अभिनंदन स्वागत जो है वह बिहार से ही प्रारंभ हो जाता है। बताया जा रहा है कि विवाह से जुड़ी रस्में और पूजा पाठ कराने के लिए तिरुपति बालाजी से 40 पंडितों की टीम सीधे जनकपुर पहुंचेगी, जो 6 दिसंबर को विवाह पंचमी के दिन हजारों लोगों की मौजूदगी में श्री सीताराम विवाह से जुड़े कार्यक्रम को कराएंगे। 3 दिसंबर को मठियानी से चल करके नगर भ्रमण करेंगे जनकपुर का और बारात अपने जनवासे में पहुंच जाएगी। 4 दिन वहां पर क्रमशः नगर भ्रमण, तिलक, मटकोर, राम विवाह, राम कलेवा और वहां पर हम लोग अभावग्रस्त कन्याओं के सामूहिक विवाह का, वो भी 7 दिसंबर को वहां पर ये कार्यक्रम होगा। भगवान के कल्याण का अर्थात उनके विवाह का एक बड़ा वैदिक रीति से
और तिरुपति बालाजी के 40 वैदिक ब्राह्मण वहां आ रहे हैं। वो लोग उस विवाह के सारे प्रसंगों के उसको और पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि ये राम बारात 2 दिन यूपी में और 6 दिन बिहार में रहेगी। इसके बाद ये नेपाल में प्रवेश करेगी, जहां इसके भव्य सत्कार की तैयारी की गई है। 6 दिसंबर को विवाह होने के बाद 9 दिसंबर को प्रभु श्री राम अपने 3 भाइयों और माता सीता के साथ अयोध्या लौट आएंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अब बात आईपीएल की करते हैं, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके मेगा ऑक्शन में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। और इसी के साथ वैभव इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जिनकी उम्र केवल 13 साल है। बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी के घर वालों, रिश्तेदारों और कोच को जब इस खबर का पता चला तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वैभव हमारा बच्चा है और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमको लग रहा था कि यह बहुत ऊंचाई तक जाएगा। हमारे गांव में वैभव के चयन से बहुत ही खुशी का माहौल है। बहुत खुशी की बात है, और आगे जाए, हम लोग यही दुआ करेंगे। ये जश्न है एक सपने के साकार होने का, और ये उत्साह है एक लड़के की कड़ी मेहनत के रंग लाने का, जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी है, जिसने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इतिहास रच दिया है। क्योंकि बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव के हुनर को देखते हुए राहुल द्रविड़ की कोचिंग वाली टीम राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है। जैसे ही ये खुशखबरी वैभव के घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को पता चली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी ने केक काट कर खुशी जाहिर की और किसी ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। देखिए, वैभव ने साबित कर दिया कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। शुरू से ही हमसे बात होती रहती थी, संजीव सूर्यवंशी जी से भी, और वैभव से भी ज़्यादा कदा बात होती थी। जो उसमें शालीनता, जो उसको उसमें जो हमने देखा, वो हमको लग रहा था कि यह बहुत ऊंचाई तक जाएगा। वैभव सूर्यवंशी संजीव सूर्यवंशी का एक प्रतिबिंब मात्र है। और मैं ये संजय जब मिलता था वैभव से भी, तो वैभव ने कई दफ़ा कहा कि सर मैं तो अंकल मैं खुदा को नहीं देखा हूँ, मैं भगवान को नहीं देखा हूँ। तो उनके लिए एक लाइन है उसी की भाषा में कि है जिन्हें शौक वो करे खुदा की तलाश, हम तो अपने पापा को ही खुदा समझते हैं। और उस खुदा ने आज उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचा दिया। 30 लाख रुपए के बेस प्राइज के साथ ऑक्शन में उतरे वैभव को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी टीमों ने जमकर बोली लगाई। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच उन्हें खरीदने को लेकर जमकर होड़ देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजी मारी राजस्थान रॉयल्स ने, जिसने 13 साल के इस सबसे युवा खिलाड़ी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल में बिकते ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। हमको कुछ पता नहीं चल रहा था, लड़का सब बताया। कोई बात नहीं, पता बाद में होता है, आप मेहनत करते रहिए बस। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी को भी क्रिकेट का बहुत शौक है और बेटे वैभव को भी बचपन से क्रिकेट में खासी दिलचस्पी रही है, जिसके चलते उन्होंने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन चुनौतियों के आगे वैभव के पिता ने हार नहीं मानी और बेटे को क्रिकेट की अच्छी से अच्छी कोचिंग कराई। खिलाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक पिता होने के नाते सारे कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए उसके लिए रास्ता साफ किए, सारा चीज़ उपलब्ध कराया। वो मेहनत बहुत किया, उसी का परिणाम है कि अभी वो उसका सिलेक्शन जो है अंडर 19 इंडिया, इसी से पहले खेला अंडर 19 इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच, उससे पहले वनडे मैच खेला इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ, और अभी एशिया कप में भी हो गया अंडर 19, अभी दुबई में है, और आईपीएल में भी सबसे कम उम्र में अभी वो राजस्थान रॉयल के साथ जुड़ गया। ये पिता की लगन और बेटे की मेहनत का ही नतीजा रहा कि महज 13 साल में वैभव ने क्रिकेट के मैदान में कई कमाल किए। लेकिन बिहार का ये युवा बल्लेबाज पिछले महीने सुर्खियों में तब आया जब उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19
यूथ टेस्ट मैच में धमाल मचा दिया था। बाएं हाथ के इस ओपनर बल्लेबाज ने सिर्फ 58 गेंद में शतक ठोककर रिकॉर्ड बनाया था। वैभव ने बिहार के लिए 5 फर्स्ट क्लास मैच और एक T20 मैच खेला है। इन 5 फर्स्ट क्लास मैचों में वैभव के नाम 100 रन है, जिसमें 41 सबसे बड़ा स्कोर है। शुरुआत के दिनों से ही उसका क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आप उसको लेशन देते थे वो बहुत जल्दी पिक करता था। पिक करने के बाद आपको लगातार लगभग 2 साल के अंदर में ही वो नेट्स में बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया था सीनियर के साथ। और बैटिंग मैचेस में भी परफॉर्मेंस जिस उम्र के अनुसार आप पटेल मैदान 17 यार्ड का बाउंड्री है, इसी में वो 40 रन 50 रन सीनियर के साथ मार रहा है। तो वो दिखने लगा था कि बचपन से ही इसमें कुछ गुण है। जैसे जैसे बॉडी एडजस्ट करता गया, उम्र बढ़ता गया और भगवान के द्वारा से पावर आता गया, तो पिक कर गया क्रिकेट में। वैभव सूर्यवंशी का यही टैलेंट IPL 2025 में भी देखने को मिल सकता है। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिले तो वो IPL में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन जाएंगे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात करेंगे देश की रक्षा करने जा रहे रोबो डॉग्स की, जिनके साथ भारतीय सेना के जवानों ने जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में कुछ दिन पहले अभ्यास किया। थर्मल कैमरों और रडार से लैस इन रोबोटिक डॉग्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बर्फ, रेगिस्तान, उबड़ खाबड़ जमीन, ऊंची सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। पहाड़ जैसे इलाकों पर भी वो तैनात किए जा सकते हैं और हर बाधा को पार करने में सक्षम है। इस दौरान सैनिकों की रक्षा करते हुए वो दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी भी कर सकते हैं। किसी शिकारी कुत्ते के अंदाज में दबे पांव आगे बढ़ रही ये मशीन म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। खोजी कुत्ते की तरह दिखने वाला ये रोबोटिक डॉग चौकसी के हर पैमाने पर खरा उतरता है। जैसलमेर में रेत के टीले भी इस रोबोटिक डॉग के कदमों को थाम नहीं सकते। भारतीय सेना का ये नया फाइटर जवानों की सर्च टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच जाता है और उनके खात्मे तक हर गतिविधि पर नजर रखता है। एक तरफ ये ऊंचे पहाड़ों को बिना रुके नाप सकता है, तो जरूरत पड़ने पर गहरे पानी की गहराई में भी उतर सकता है। इन्हीं क्षमताओं की वजह से जैसलमेर के पोखरण में भारतीय सेना के रोबोटिक म्यूल के साथ भी तालमेल बनाते हुए युद्धाभ्यास किया गया। 14 से 21 नवंबर के बीच भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने बेहद बारीकी से रोबोटिक कुत्ते की हर क्षमता को जांचा और परखा। हर पैमाने पर परीक्षण सफल रहा। रोबोटिक म्यूल का कुल वजन करीब 51 किलो है, जबकि लंबाई 27 इंच है। रेगिस्तान, उबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में ये पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मनों पर गोलीबारी भी कर सकता है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता। रोबोटिक डॉग्स थर्मल कैमरा, हाई रेजोल्यूशन सेंसर और रडार से भी लैस हैं, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मनों को भी खोज निकालेंगे। इनमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है, जिससे इसको मॉनिटर किया जाता है। इन्हें 1 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। इनमें लगा कैमरा 360 डिग्री तक घूम सकता है, यानी ये चारों ओर दुश्मन पर नजर रख सकता है। इन्हीं बेहद कारगर क्षमताओं की वजह से सेना ने इस रोबोटिक डॉग के साथ दुश्मन को खोजने और उन्हें खत्म करने का अभ्यास किया, जिसमें भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन की एक यूनिट के 50 से ज्यादा सैनिकों के साथ 10 रोबोटिक डॉग्स को भी शामिल किया गया। इस दौरान रोबोटिक डॉग दुश्मन को खोजने, हथियार ले जाने, कैमरे से दुश्मन का ठिकाना बताने सहित विकट परिस्थितियों में भी सेना की हर उम्मीद पर खरा उतरे। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात कोलकाता जू की, जिसके लिए प्रबंधन ने परिंदों की आजादी के लिए एक बड़ी शानदार पहल की है। अब परिंदे पिंजरों में कैद नहीं रहेंगे, बल्कि खुली हवा में उड़ान भर सकेंगे, लेकिन उनका दीदार करने के लिए पर्यटकों को टनल से गुजरना होगा। इसके लिए अलीपुर जियोलॉजिकल गार्डन ने कांच की एक टनल बनाई है। सोमवार से यह व्यवस्था लागू कर दी गई। कोलकाता का ये है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। देश के दूसरे चिड़ियाघर की तरह कल तक ये भी एक आम जू था, लेकिन एक नई पहल के बाद अब ये देश के दूसरे चिड़ियाघर से न सिर्फ काफी अलग है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। और इस प्रेरणा की वजह है कांच का बना ये पारदर्शी टनल, जिसके अंदर आप होंगे और बाहर आजाद परिंदे। टनल के अंदर जो आप खुली हवा, खुले वातावरण में परिंदों को पंख फैलाकर परवाज भरते देख पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उनके और खुले आसमान के बीच कोई दीवार न हो। जब आप देश की कोई भी चिड़ियाघरों में जाते हैं, तब आपको लोग पिंजरे की बाहर घूमते दिखते हैं, खुले में घूमते दिखते हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर कैद रहते हैं पक्षियां, जानवर। लेकिन अब से जब भी आप कोलकाता की चिड़ियाघर आएंगे, तब इसके बिल्कुल उलट तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो स्पेशल सिक्योरिटी इंक्लोजर बनाया गया है, आप देख सकते हैं कोलकाता की चिड़ियाघर में इस स्पेशल जो सिक्योरिटी इंक्लोजर है, इसके अंदर से आपको आना पड़ेगा और बाहर रहेगी पक्षियां, बाहर रहेगी काफी सारे जानवर, क्योंकि अब से कोलकाता की चिड़ियाघर में पक्षियों को मिलेगी ज्यादा इंडिपेंडेंस और इस पिंजरे की बाहर घूमेगी कई सारे पक्षियां और पिंजरे के अंदर आपको रहना पड़ेगा। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर सोमवार से कांच का ये टनल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जू प्रशासन ने ये पहल पक्षियों की आजादी की खुली हवा में सांस लेने के मकसद से की है, ताकि उन्हें घर जैसा अनुभव हो। साथ ही इस पहल से पर्यटक भी परिंदों के करीब आ पाएंगे, उनसे लगाव महसूस कर सकेंगे। ये जो टनल है, इस टनल के अंदर से जब लोग चलेंगे तो देखिए ये चारों ओर इसका बर्ड्स घूम रहे हैं। ये बर्ड को ये लोग देख पाएंगे, सब लोग देख पाएंगे। इसमें हमारा डिफरेंट टाइप्स का बर्ड है, ये एक्वाटिक कुछ बर्ड्स भी है, डक्स है, फिर ये जंगल फाउल है, मोर है, और बाकी जो आसमान में उड़ने वाली पंछियाँ। तो डिफरेंट लेवल पे जो रहते हैं उसको एक फीलिंग देने की हम लोग कोशिश किए हैं। कितने सारे पक्षियाँ हैं इधर? अभी इसमें करीब 200 पक्षी है। अभी 200 अभी 200 है, और इसके बाद और भी पक्षी रहेंगे क्या? हम लोग डालेंगे इसमें। कांच की इस शानदार टनल में घूमने के लिए आपको अलग से टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। इस टनल से जू में मौजूद 200 पक्षियों का दीदार आप सिर्फ एक बार टिकट लेकर कर सकते हैं। जू प्रशासन को उम्मीद है कि इस नई परियोजना से चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। कोलकाता से राजेश साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति की मिसाल दिखाते हैं। राजौरी के अर्थला गांव में सरकार की उम्मीद योजना के तहत लगी एक मसाला फैक्ट्री महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। ये पूरे इलाके में लगी पहली हाईटेक मसाला फैक्ट्री है, जिसने गांव की कई महिलाओं को रोजगार दिया है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और अब ये अपने पूरे परिवार को सहारा दे रही हैं। वहीं उधमपुर में भी नारी शक्ति की एक मिसाल है। वहां पर एक जिम बना है। इस जिम को खास तौर पर महिलाओं के लिए खोला गया है और खास बात यह भी है कि जिम को चलाने का काम भी महिलाएं करती हैं। जिम का संचालन, रखरखाव, जिम में आने वाली महिलाओं की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही हाथ में है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।